बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। आज से हम क्लास 10th में चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस की स्टडी करेंगे। हम एनसीईआरटी की बुक का एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे, उसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव? If we see a dog running or a cow chewing cud or a man shouting loudly on the street, तो ये जब जो प्रोसेसेस हो रहे हैं तो हम कहते हैं कि लिविंग्स हैं। मतलब कोई लिविंग थिंग्स है ना, वही तो कर सकती है, ऐसे दौड़ना, भागना, खाना, तो ये तो लिविंग थिंग्स की ही क्वालिटी है। तो इसका मतलब ये लिविंग है। लेकिन क्या एक प्लांट के बारे में हम कह सकते हैं कि ये लिविंग है? क्योंकि प्लांट में ये सब प्रोसेस नहीं होती हैं। चिविंग कड, रनिंग, प्लांट भागता है क्या, या वो साउटिंग करता है क्या? तो क्या प्लांट लिविंग नहीं है? लेकिन प्लांट लिविंग है क्योंकि इसमें रेस्पिरेशन हो रहा है, न्यूट्रिशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है। अब आप कहेंगे कि एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है? कोई एक्सेस सिस्टम तो प्लांट में होता नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन जैसे बार्क होती है ना प्लांट की, उसमें कुछ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट स्टोर हो जाते हैं, और फिर ये बार्क जब रिमूव होती है इससे, तो वो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट भी रिमूव हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ लीव्स में एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट स्टोर हो जाते हैं। जब ये लीव जो डिटैच होती है ना प्लांट से, तो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट भी डिटैच हो जाते हैं। जैसे रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मतलब ये जो CO2 है ना, वो स्टोमेटा के थ्रू रिमूव हो रही है प्लांट से। तो ये क्या हो रहा है? ये भी एक तरह से एक्सक्रीशन है। ट्रांसपिरेशन के थ्रू भी कुछ जो वाटर होता है ना, जो अधिकता में होता है, वो भी ट्रांसपिरेशन के थ्रू रिमूव हो जाता है। वी नो डैट दीज आर लिविंग बींग्स। वॉट इफ द डॉग और काउ और द मैन वर एस्लीप? मतलब जब ये डॉग है, या काउ है, या मैन है, मतलब जो सोए हुए होते हैं, तो क्या जब भी ये लिविंग होते हैं? हाँ, क्योंकि रेस्पिरेशन तो हो रहा होता है ना। स्लो प्रोसेस में सारे प्रोसेस होते हैं, वो स्लो प्रोसेस में होते हैं। वी वुड स्टिल थिंक दैट they were alive, but how did we know that? We see them breathing and we know that they are alive. इनमें सांस चलती रहती है ना, ब्रीथिंग हो रहा होता है, तो हम महसूस कर सकते हैं ना। हम कह सकते हैं कि हाँ, ये सांस ले रहा है, मतलब ये जिंदा है। What about plants? How do we know that they are alive? We see them green, some of us will say. But what about plants that have leaf of color other than ग्रीन? हम कहते हैं कि प्लांट अलाइव है। क्यों? जो ग्रीन लीव्स होती हैं, उसमें आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या होता है? फूड बनता है ना। तो ये क्या है? ये एक लिविंग प्रोसेस है। लेकिन कहते हैं कि जो ग्रीन है वो तो चलो फूड बना रही है, लिविंग है, लेकिन जो नॉन ग्रीन है, तो क्या वो भी लिविंग है? हाँ, क्योंकि उनमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। सेल के अंदर क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब बाय द डिवीजन। सेल डिवाइड कर रही है और वो ग्रो हो रहा है। ठीक है, मतलब ये अलाइव है। क्योंकि जैसे कोई वुडन पीस है या कोई किशमिश वगैरह है, उसे वाटर में डाल दो तो स्वेल अप हो जाती है, मतलब उसका साइज तो बढ़ गया, लेकिन क्या वो लिविंग है? नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस हो रही है ओस्मोसिस से, इम्बाइबिशन से। तो ये लिविंग नहीं है। लेकिन जो सेल डिवीजन के बाद जो ग्रो हो रहा है ना, वो लिविंग है। मतलब प्लांट क्या है? वो अलाइव है। They grow over time, so we know that they are alive. Some will say, in other words, we tend to think of some sort of movement, either as common evidence for being alive. But a plant that is not visible growing is still alive, and some animal can breathe without visible movement. So using visible movement as the defined character of the life is not enough. मतलब जो प्लांट हैं उनमें जब रेस्पिरेशन होता है, ब्रीथिंग होता है, कोई मूवमेंट तो होता है नहीं, मतलब ये विजिबल नहीं है। कुछ एनिमल भी ऐसे हैं, तो क्या वो अलाइव नहीं है? मूवमेंट्स ऑफ वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फॉर एग्जाम्पल, जो प्लांट हैं वो जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब CO2 प्लस H2O, ठीक है, उससे बन जाता है ग्लूकोज C6H12O6। ये किसके थ्रू हो रहा है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल के थ्रू ही तो हो रहा है। जब ये मॉलिक्यूल मूवमेंट करते हैं तभी तो ये कॉम्बिनेशन बनता है। इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूल मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट,
They will say yes. In fact, virus do not show any molecular movement in them until they infect some cell. मतलब जो वायरस होते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई मूवमेंट विजिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो दूसरे सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं. एंड दैट इज पार्शली वाई देयर इज ए कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट. मतलब इनमें कंट्रोवर्सी है कि जो वायरस है वो अलाइव है या नहीं है. एक्चुअल में जो वायरस होता है ना उसमें तो आरएनए होता है या डीएनए होता है, और जिंदा रहने के लिए इन दोनों की जरूरत होती है, मतलब आरएनए की भी और डीएनए की, क्योंकि डीएनए के टेम्पलेट पे ही आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है. ठीक है ना. और प्रोटीन हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना वो किस चीज़ की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की. मतलब प्रोटीन तो बहुत एसेंशियल है, और प्रोटीन बनता है आरएनए से, और आरएनए कहाँ बनता है, डीएनए के टेम्पलेट पे. लेकिन वायरस में तो एक ही चीज़ होती है, आरएनए या डीएनए. इसीलिए इसे किसी लिविंग बीइंग की ज़रूरत होती है. जब ये लिविंग बीइंग पे अटैक करता है, मतलब उसको इन्फेक्ट करता है, तो वो इसके आरएनए या डीएनए को यूज करता है. अब ये वाई आर मोलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ. We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structure. इसका मतलब क्या है, मतलब जो सेल है ना, सेल जब अरेंज होती हैं तो वो टिश्यू बनाती हैं. ठीक है. और जो टिश्यू हैं ऑर्गन बनाते हैं. ठीक है. और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. ठीक है. तो ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है. ठीक है. और एनर्जी किससे मिलती है, फूड से मिलती है, मतलब न्यूट्रिशन से एनर्जी मिलती है. देखो, दे कैन हैव टिश्यू हैव सेल्स है स्मॉलर कंपोनेंट इन देम. जो सेल होती है, सेल के अंदर कंपोनेंट होते हैं, मतलब सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं. सेल ऑर्गेनिल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, ये सब सेल के अंदर मिलते हैं, और सेल के बीच में मिलता है न्यूक्लियस, जो इस सारे सेल को करता है कंट्रोल. ठीक है. बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम. मतलब एनवायरमेंट के इफेक्ट से जो ये सिस्टम बना हुआ है ना, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज तो नहीं रह सकता है ना, मतलब इसमें वियर एंड टियर होती रहती है. इसलिए अगर मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट ना हो तो जहाँ पे ब्रेक होगी, मान लीजिए ये जो सेल है ना यहाँ से ब्रेक होगी, और मॉलिक्यूलर मूवमेंट ना हो तो ये जो सेल है ये कैसे दोबारा से बनेगी, है ना. तो इसलिए मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट होना जरूरी होता है. इफ ऑर्डर ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव. जो ब्रेक डाउन होंगे तो ऑर्गेनिज्म अलाइव करेगा क्या, नहीं, वो मर जाएगा. सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर. ठीक है. Since all these structures are made up of molecules, they must move molecule around all the time. What are the maintenance process in living organisms? Let us explore. What are life process? अभी लाइफ प्रोसेस क्या है. लाइफ मतलब जीवन की, और प्रोसेस मतलब लाइफ में जो भी कुछ हो रहा होता है वो क्या है, सब लाइफ प्रोसेस है. सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक्सक्रीशन कर रहे हैं, पूरे सिस्टम चल रहे हैं, सब प्रोसेसेस चल रहे हैं. ये क्या है, लाइफ प्रोसेस. अभी हमने देखा ना, ये जो सिस्टम है ना जो बना हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये तो एनवायरनमेंट के इफेक्ट से इसमें वियर्स एंड टीयर्स होते रहते हैं, मतलब इसमें टूट फूट होती रहती है. उसको मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, फूड लेंगे, फूड. ठीक है. मतलब न्यूट्रिशन. ठीक है. क्योंकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें पूरा डाइजेशन सिस्टम मिलता है, मतलब जो न्यूट्रिशन लिया, मतलब वो फूड जिसमें न्यूट्रिएंट है उसको कहेंगे न्यूट्रिशन. ठीक है ना. डाइजेशन सिस्टम के थ्रू हुआ डाइजेशन. लेकिन ये तो पूरी बॉडी को चाहिए ना, फूड पूरी बॉडी को चाहिए, तो इसका मतलब इसको एक ट्रांसलोकेशन सिस्टम भी चाहिए, है ना. जब फूड का डाइजेशन होता है तो उसमें कुछ बाय प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब वेस्टेज बनते हैं. ये कुछ हार्मफुल भी होते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट वगैरह, है ना. इनको बॉडी से रिमूव करना जरूरी होता है. इसका मतलब एक एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होना चाहिए. द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पार्टिकुलर.
जब कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं ना, तो ये प्रोसेस तो तब भी चल रहे होते हैं। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, इवन इफ वी आर जस्ट asleep, द मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो ऑन। द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। ठीक है, इस सबको मिला के क्या बोलते हैं, इसको लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। Since these maintenance process are needed to prevent damage and break down, energy is needed for them। मतलब जो डैमेजेस हो रही है ना, जो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, उनको मेंटेन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और जो एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है, बॉडी के बाहर से आ रही है, मतलब हम जो फूड ले रहे हैं ना उससे आ रही है। So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organism, which we call food। मतलब हम फूड ले रहे हैं, ठीक है ना, to the inside a process we commonly call nutrition। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। मतलब फूड को इनटेक करना, ऐसा फूड जिसमें कुछ होते हैं न्यूट्रिएंट, ठीक है। is to grow additional raw material will also be needed from outside। मतलब जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बड़े साइज के हैं, है ना, तो उन्हें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मोलिक्यूल। अब हमने देखा था जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है ना, वो CO2 + H2O से होती है, और उसको चाहिए होती है सनलाइट, ठीक है। तो उससे बनता है C6H12O6, मतलब बनता है ग्लूकोज। मतलब ये कार्बन बेस है। Most of these food sources are also carbon based। Depending on the complexity of these carbon sources, different organisms can then use different kind of nutrition process। ठीक है, the outside source of energy could be quite varied since the environment is not under the control of the individual organism। मतलब जो एनवायरनमेंट है ना, वो हमारे कंट्रोल में थोड़ा ही है कि हर इंडिविजुअल को देखते हुए उन्होंने फूड को प्रिपेयर कर दिया उसी के हिसाब से, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब जो फूड ले रहे हैं उसे हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे ब्रेक डाउन भी कराना पड़ेगा, या फिर उसको हमको रीसिंथेसाइज भी करना पड़ेगा। जैसे ये CO2 है और H2 से हम इसको रीसिंथेसाइज कर रहे हैं ग्लूकोज में, और ये जो ग्लूकोज है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका ब्रेक डाउन होता है तो ये ATP में कन्वर्ट हो जाती है। जो ये ATP है ना, ये हमारी एनर्जी करेंसी है। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस से होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन। ऑक्सीडेशन मतलब टूटना, देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी, ठीक है ना, एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्ट टू ए यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड फॉर द वेरियस मोलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मोलिक्यूल द बॉडी नीडेड टू ग्रो। For this, a series of chemical reaction in the body are necessary। Oxidation and reduction reaction। Oxidation मतलब जो बिग मॉलिक्यूल है ना उनका टूटना ऑक्सीजन की हेल्प से, जैसे हमने ग्लूकोज को तोड़ा है ना, तो ये हुआ ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन, जो CO2 + H2 है ना, CO2 का हो रहा है रिडक्शन, मतलब इसमें हाइड्रोजन आयन जो है जुड़ रहे हैं, ठीक है, कुछ जुड़ रहा है, उससे बढ़ रहा है C6H12O6, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन टू ब्रेक डाउन मोलिक्यूल। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड टू यूज इट इन प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड इज वॉट वी कॉल रेस्पिरेशन। इसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहे होते हैं, ठीक है ना, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में CO2 का रिडक्शन होता है और H2 का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का निकलना और रिडक्शन मतलब H2O का जुड़ना। इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, उनमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है, मतलब फूड को लेने को स्पेसिफिक ऑर्गन उसमें नहीं होता है, ना ही एक्सक्रीशन का स्पेसिफिक ऑर्गन होता है। ये वन सेल ऑर्गेनिज्म है। ऐसे ही इनकी जो बॉडी सरफेस है वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट टच में है, मतलब ये अपने जो भी करते हैं ना इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही करते हैं।
जब उनको फूड लेना होता है तो सेल मेम्ब्रेन इस तरह से एक पाउच जैसी स्ट्रक्चर बनाती है, तो इसको बोलते हैं इनगल्फ। तो फूड इसके अंदर आ जाता है और ये फिर मेम्ब्रेन इस तरह से इसको कवर कर लेती है, ठीक है ना, और ये आ जाती है अंदर, इसको कहते हैं फूड वैक्यूल। और इस फूड वैक्यूल से लाइसोसोम जब अटैच होता है तो इसका हो जाता है डाइजेशन, किसका, फूड का डाइजेशन हो जाता है। तो ये होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो ये नहीं हो सकता ना। नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट मे बी नीडेड बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गन इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। रेस्पिरेशन भी इसी के थ्रू होता है, डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन से। बट what happen when the body size of the organ increases and the body design become more complex in multicellular organism? All the cells may not be in direct contact with the surrounding environment. Thus simple diffusion will not meet the requirement of all the cell. मतलब सिंपल डिफ्यूजन से इससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जो बॉडी है वो बहुत बड़ी है, लार्ज साइज की है। We have seen previously how in multicellular organisms various body parts have specialized in the function they perform. We are familiar with the idea of the specialized tissue and with their organization in the body of the organism. It is therefore not surprised that the uptake of food and of the oxygen will also be function of the specialized tissue. मतलब दोनों काम ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू से होंगे। However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism while all part of the body needed them। मतलब ऑक्सीजन और फूड तो पूरी बॉडी को चाहिए ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। This situation create a need for the transportation system for carrying food and the oxygen from one place to the another in the body। वो कौन करता है काम हमारे शरीर में, वो ब्लड करता है ना। जो ब्लड है ना वो मेन ट्रांसपोर्टर सिस्टम हमारे बॉडी में रोल प्ले करता है। When chemical reaction use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproduct। मतलब डाइजेशन के बाद बाय प्रोडक्ट तो बनेंगे ना, that are not only useless for the cell of the body but could even be harmful। जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और उन्हें बॉडी से तुरंत बाहर करना जरूरी होता है। These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by the process called excretion। इनको बॉडी से बाहर निकालना, हार्मफुल जो प्रोडक्ट बने हैं ना उसको बॉडी से बाहर निकालना, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। Again, if the basic rule for body design in multicellular organisms are followed, a specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from the cell to the excretory system, excretory tissue। Let us consider these various processes so essential to maintain life one by one। मतलब ये सब जो लाइफ प्रोसेस है ना हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, हमारे जीवन को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं, जैसे एक्सक्रीशन हुआ, डाइजेशन हुआ, इन सभी प्रोसेस को मिलकर बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो हमने देखा इन सब लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। आगे हम वन बाय वन प्रोसेस की स्टडी करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस है ये, वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे ह्यूमन है उसमें सिंपली जो डिफ्यूजन है वो इनसफिशिएंट होता है। क्यों? क्योंकि जो सेल होती है ना, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन डायरेक्ट टच में होती है एनवायरनमेंट के, मतलब उसमें सिंपली डिफ्यूजन हो सकता है क्योंकि रिक्वायरमेंट जो ऑक्सीजन की है वो भी कम है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा भी होती है और सिर्फ एक सेल का थोड़ा ही बना होता है, अंदर डीपली सेल सिचुएटेड होती हैं, तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या है, ये इनसफिशिएंट होता है डिफ्यूजन। ठीक है। व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज द डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। तो वो क्राइटेरिया कौन से जिसे हम कहते हैं कि ये जो है ये अलाइव है। जैसे हमने देखा है ये बहुत सारे लाइफ प्रोसेस है जो लिविंग बीइंग में चलते रहते हैं, जैसे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है। तो इससे हम डिसाइड करते हैं कि वो ऑर्गन जो है अलाइव है।
वोट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज फॉर एन ऑर्गेनिज्म। जो रॉ मटेरियल है बाहर से क्या क्या यूज करते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस में देखा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O है, ऑक्सीजन है, तो ये सब क्या है, ये रॉ मटेरियल है। क्योंकि इन दोनों से तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 वो ग्लूकोज बनता है। व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। जितने लाइफ प्रोसेस है, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ट्रांसलोकेशन, ये सब क्या एसेंशियल होते हैं लाइफ प्रोसेस के लिए। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक ज़रूर कर दें, उसमें कुछ नहीं जा रहा होता है, लेकिन हम मोटिवेट हो जाते हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।